हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आप लोगों के मन में जो व्यक्ति हैं उनके मन में आप लोगों के लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, आइए इस रीडिंग में हम देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो अभी इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। ये जो पर्सन है ये वाटर साइन हो सकते हैं, ये फायर साइन हो सकते हैं, या ये आपके भी साइंस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, सैजिटेरियस, लियो। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 20, नंबर 11, नंबर 14 या 5 या फिर 23 या फिर मई का महीना, ये जो मंथ है ये देख लीजिएगा कैसे आप लोगों से रेजोनेट होता है। साथ ही फरवरी का मंथ भी और मार्च भी। देखिए ये पर्सन जो है, ये पर्सन इस वक्त आप लोगों से थोड़े से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए आपने अपना प्यार दिखा दिया इस पर्सन को, आपने अपनी दीवानगी दिखा दी, आपने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया, आपने अपना रिश्ता चला लिया इनके साथ में। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना सेल्फिश नेचर नहीं छोड़ा, अंत तक नहीं छोड़ा, और अभी भी ये पर्सन अपना सेल्फिश नेचर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन क्या ये जो आपको याद करते हैं, आपके और अपने अच्छे समय को याद करते हैं, सुंदर जो भी खूबसूरत पल थे आप लोगों के, जो भी लम्हा बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था, शायद शुरू का होगा, वो भी याद करते हैं। पर जो पेन है या जो आप लोगों का सेपरेशन है या करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है वो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे वो सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से हो या फिर आप दोनों के म्यूचुअली आप लोगों ने जो भी एक दूसरे के साथ किया है, कुछ आपसे हुआ, कुछ इस पर्सन से हुआ, या कुछ आपने इस पर्सन का प्रत्युत्तर दिया। इसने जो भी किया ना, आपने उसका प्रत्युत्तर दिया। कुछ समय तक सिचुएशन संभालने की कोशिश की। जब सिचुएशन नहीं संभली आपने आगे बढ़ने का सोच लिया या फिर फुल स्टॉप लगाने का सोच लिया, बर्दाश्त करने को। आप और बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। अब मैं इस पर्सन को थका हुआ क्यों कह रही हूँ, क्यों ये पर्सन शांति चाहते हैं, क्यों ये पर्सन पीस चाहते हैं, क्योंकि इनके पास आपको लेके कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। अब इनके लिए भी टू मच हो चुका है ये सारा स्ट्रेस। अब इसमें और इजाफा ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 5 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, ये शो करता है कि अब आप भी अपने इमोशनल साइड को इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते हैं। आपने भी दुनिया देख ली है और आप लोगों ने भी इस पर्सन का व्यवहार देख लिया है, इसका सेल्फिश व्यवहार देख लिया है। बहुत सेल्फिश है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे खोखले व्यक्ति की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा खोखला व्यक्ति जिसने आपको बहुत सब्ज बाग दिखाए, जिसने आपको बहुत सारे फॉल्स कमिटमेंट्स दिए होंगे, या फिर इसने कमिटमेंट आपको कभी दिया ही नहीं, या कुछ समय साथ रहने के बाद इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। तो अभी जो धोखे वाली एनर्जी है, अभी जो आपके लाइफ से चुपके हटने वाली एनर्जी है, चाहे आप लोग साथ में हैं, ये पर्सन आपको नहीं बताते। किसी के लिए ये चीज़ होगी, सबके लिए नहीं होगी, तो प्लीज़ ऑफेंडेड मत होइएगा। तो ये पर्सन जो है वो अभी भी चुपके कुछ कर रहे हैं। आप में से किन्हीं को आज या तो कॉल आएगा एक किसी अननोन नंबर से, जो कि इस पर्सन का शायद नहीं हो सकता है, या फिर कल आया होगा। आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो कल आया होगा। जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे, या तो आज आया होगा आपको, या आएगा, या फिर कल आएगा, लेकिन गलत नंबर से आएगा। क्योंकि मैं जो ये कह रही हूँ इसको आप पॉजिटिव साइन बिल्कुल मत लीजिएगा। ये बहुत चालाक व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाला है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है।
सेल्फ लव तो देखिए सबको करना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने फिनांसेस का ध्यान रखो, अपने अपनों का ध्यान रखो और सबसे पहले अपना ध्यान रखो। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है और इसको आदत है अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इसने आपसे छुपा के रखा। इसकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इसने दिखाया तो कि ये आपका पार्टनर है या ये आपका हस्बैंड है, ये ऐसा दिखाया होगा कि आपका हस्बैंड है, लेकिन नहीं, इसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसने इस शादी का, इस रिश्ते का बहुत सारा सच आपसे छुपा के रखा और ब्लेम आपके ऊपर में करने की कोशिश की होगी। ये कुछ लोगों से मैच होगा, कुछ मैरिड लोगों से ये चीज़ मैच हो सकती है। ओके, अभी ये सिचुएशन देख रहे हैं कि आप तो इसको बढ़िया से इग्नोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहे हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने अपनाया हुआ है, आपने प्रायोरिटी दी हुई है। तो ये पर्सन इस रिश्ते से भी अभी प्रेजेंट में डिसअपॉइंटेड है, नाखुश है, लेकिन ये आप पे बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं दे रहा है क्योंकि इसको पता है आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप इसका, जैसे आप इसको रिपाट्रिएट कर रहे हैं, इसने जो किया आप उसका वही उसका उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली आपने उत्तर नहीं दिया होगा, आपने बहुत कुछ सहने के बाद इस पर्सन के इन सारे ज़्यादतियों का आपने उत्तर दिया होगा। लेकिन आप उत्तर तो दे रहे हैं। अब उत्तर देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग झगड़ा कर रहे हैं या अब्यूसिव हो रहे हैं या बहुत सारी बहसबाजी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है आपने ऐसा पास्ट में किया होगा, लेकिन अभी ज़्यादातर आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो अपने पीस को, अपनी मानसिक सुकून, शांति को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि अभी आपको ना अब उन सब झंझटों में नहीं पड़ना है, ना तो किसी की चिरौरी करनी है। चिरौरी का अगर आपको मतलब नहीं पता है आप लोग देख लीजिएगा, मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिए। तो ना तो आप इस पर्सन की अब चिरौरी करना चाहते हैं, ना ही बर्दाश्त करना चाहते हैं, ना ही आपको दिमाग लड़ाना है इस पे कि कुछ करते हैं, कुछ इसको मनाते हैं या चलो हम अपने में ही सुधार कर ले या हम ही एडजस्ट कर लेते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी आदतों को। नहीं, आप अब वो सब नहीं करना चाहते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से इस पर्सन को कन्वे हो रही हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आपको आपकी वर्थ पहले भी पता थी, लेकिन शायद पहले आप ज़्यादा इमोशनल थे और आप में से कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आ जाना क्या इंडिकेट कर सकता है, और यहीं पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। किसी के लिए इंडिकेशन है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है जिसके तरफ ये शायद ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और आपसे अब आपके साथ में इस रिश्ते से आगे बढ़ने की सोच रहा है। क्या बहुत खुश हो के आगे बढ़ रहा है? तो बहुत खुश हो के आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है आपके साथ में अगर थोड़ा सा आप लोग का एडजस्टमेंट हो जाता ना, अगर ये 2 लोगों को एक साथ लेके नहीं चलता, तो शायद आज आप में से कुछ लोग एक साथ होते। लेकिन ये गलती इसने की, जानबूझ के की गलती, मैं इसको क्या बोलूँ, ये तो इसने चुना था, अपना ये एक्शन चुना था कि इसको एक साथ में 2 लोगों को डेट करना है, किसी के साथ फ्लर्ट करना है, किसी को डेट करना है, किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है। तो ये हो सकता है कि इस पर्सन का किसी और के साथ में एक रिश्ता जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो इसका आगे बढ़ना है आपसे, ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि पास्ट आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस वक्त आप लोग दोनों के बीच में क्या है, डिलेज है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी तरफ से नाराज़गी है और आपकी तरफ से चुप्पी है। अब एक तो ये चीज़ तो देखिए है ही कि ये पर्सन भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस पर्सन को लगता है कि आप भी अब इसको इग्नोर करें। तो इग्नोर करना तो चल रहा है आप लोग दोनों में से। मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग दोनों झगड़ रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये अपने मन को भी ये पर्सन ना शांति देना चाहता है, ये और ज़्यादा लोड इस रिश्ते का नहीं लेना चाहता है, क्योंकि हो सकता है इसके लाइफ में
ये किसी और के साथ में आगे बढ़ रहा है, इसके लाइफ में कोई न्यू पर्सन में भी आ गई हैं और वो उनको पसंद करता है और वो भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। तो अभी उसका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है क्योंकि ये देखें ये पर्सन उनकी तरफ देख रहा है। ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि ये दोनों आपकी ही एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों ही क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ये एक महिला के मन के सेंसिटिव साइड को भी दिखाता है, संवेदनशील होने को दिखाता है, बहुत मर्मस्पर्शी होने को दिखाता है और साथ ही मन से बहुत मजबूत होने को भी दिखाता है। जो ये दिखाता है कि हैंडल में विथ केयर, मुझे केयर के साथ हैंडल करो, मुझे सम्मान के साथ हैंडल करो, मुझे वही रेस्पेक्ट दो जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे वही सम्मान दो जो मैंने तुम्हें दिया था, जो भरोसा मैंने तुम पे किया था वही चीज़ मुझे ला के दो। लेकिन जब आपको वो चीज़ें नहीं मिली है तो आपने अपनी पोजीशन को अब बिल्कुल होल्ड करके रखा है कि हम इससे नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि इससे नीचे उतरना मतलब बहुत स्तर अपना गिरा देना। तो अपना स्तर आप लोग गिराने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोग अभी किस मूड में हैं? जो पहला मुझे थॉट आया यहाँ पे, वैसे तो कार्ड का कुछ और भी मीनिंग है, लेकिन जो पहला थॉट आया, आप में से अब कुछ लोग अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अब डेटिंग साइट पे जा रहे हैं। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं वो मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैट्रिमोनियल साइट्स पे होता क्या है और डेटिंग साइट्स पे क्या होता है कि अगर आपका कोई एक्स है तो या तो वही प्रोफाइल चेंज करके वो आपको स्टॉक करेगा, जैसे कोई एक्स हस्बैंड है वो आपको स्टॉक करेगा, या फिर ये लोग किसी से आपको स्टॉक करवाएंगे। इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आता है, आप लोग उसकी रीडिंग कहीं से ले लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा और निश्चिंत होके ही फिर देखिएगा, अपनी दोस्ती बढ़ाइएगा ऐसे किसी पर्सन से। तो आप लोग इस वक्त में अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। स्टक सिचुएशन में रहना आपको पसंद नहीं है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है और जो कर रहे हैं आपको धीरे धीरे उसमें सफलता मिल रही है। तो उदास आप लोग होंगे, आपको भी याद आती है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन जीवन किसी के लिए रुकता तो नहीं है, खास करके किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और रुकना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रही हूँ और इस पर्सन को ये चीज़ पता है, इस पर्सन को आपके इस कॉन्फिडेंस का पता है। अब यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स में मेल व्यूअर्स के लिए लूँगी कि आपकी जो भी पार्टनर है उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। देख लेते हैं आप लोगों के मन में जो भी हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही हैं या सोच रहे हैं। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए, एक कार्ड से जजमेंटल नहीं होते हैं, एक दो और कार्ड ले लेते हैं। आप में से कुछ लोग क्रश है, शायद एक दूसरे पे आप लोगों का क्रश था, कुछ लोगों का ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो फर्स्ट कार्ड था और जो सेकंड कार्ड है, जो पहली चीज़ मुझे मेरे इंट्यूशन ने बताई वो बिल्कुल जो बॉटम का जो कार्ड है उसी चीज़ को वो वेरीफाई भी कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ी क्रश की मुझे ज़्यादा आ रही है, वैसे आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं इनके मन में आपके लिए बहुत बुरी भावना नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चलिए इतना तो पक्का है कि वो पैशन, आकर्षण जो पहले था अब नहीं है, बहुत मिस करती हैं ये उस चीज़ को, लेकिन ना तो ये आगे बढ़ रही हैं ना ही आप आगे बढ़ रहे हैं। और किसी की तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से ये एक तरफा ही रहा है
क्योंकि आपको ये अपने लाइफ में एक्सपीरियंस्ड देखती हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप लॉजिकल भी हैं, मुझे ये भी काफ़ी लॉजिकल दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह। और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनके मन में अभी भी एक चीज़ है कि अगर हम नहीं झगड़ें, अगर हम नहीं लड़ें, क्योंकि हम दोनों ही मैच्योर हैं, इनकी मन की बात मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत उतार चढ़ाव देख लिया, बहुत हासिल आप लोगों को नहीं हुआ है इस रिश्ते में। और अगर आप लोग मैरिड भी हैं, उस केस में भी मैं कहूँगी कि मैरिज के लिए इनका सोचना है या आपके लिए इनका सोचना है कि कोई बात नहीं है, मैरिज तो चलानी है। अब आकर्षण, आप एक ही दिन अगर खिचड़ी खाइए, उसके अगले दिन फिर खिचड़ी खाइए, उसके अगले दिन फिर खिचड़ी खाइए, अपने खाने में कोई बदलाव ना कीजिए, ना कोई चपाती हो, ना कोई पराठा हो, ना कोई फ्राइड राइस हो, कुछ भी और चीज़ें, पूरी ना हो तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, कुछ तो बदलाव लाना है। तो ठीक है, मान लेते हैं वो तो खाने की बात है, बदलाव ले आए, लेकिन शादी को और रिश्ते को चलाना पड़ता है रिस्पेक्ट के साथ में। और इनका मानना है कि शायद कभी अगर आप लोग मिले तो एक अच्छा रिश्ता आपके साथ में इनका हो सकता है, दोस्ती का सही, जान पहचान का सही, कि हम टच में रहेंगे या हम दोस्त बन के रहेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है अगर बॉस कलीग या फिर एम्प्लॉय, कुछ ऐसा सीन अगर आप लोगों का है, या अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, आप लोगों के बीच में दूरी है, तो इन्हें लगता है कि किसी न किसी दिन आप लोग मिलेंगे। अभी नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है रोमांटिक रिश्ता नहीं पनप पाए, नहीं हो पाए आप लोग दोनों के बीच में। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, इन्हें पता नहीं क्यों, इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, ये थोड़ी सी यहाँ पे ना अलग एनर्जीज़ किन्हीं के यहाँ पे आई हैं, ये आपको रिस्पेक्ट भी देती हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हैं या किन्हीं के साथ कमिटेड हैं और ये चीज़ इन्हें पता है, तो इनके मन में है कि चलो भाई, अगर रोमांटिक कनेक्शन नहीं हो पाता तो देन इट्स ओके, बट स्टिल वी कुड यू नो be in touch with each other, or we can be friends, we can be nice to each other। हम एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, इतना ही काफ़ी है। not too on too regular basis, but कभी भी, जब भी। तो अब मुझे रीडिंग से तो यही लग रहा है कि ये काफ़ी समझदार हैं। रिश्ता अच्छा नहीं चला है आप लोगों का, पैशन भी काफ़ी डाउन हो चुका है, आकर्षण भी ख़त्म हो चुका है, फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन की अगर बात करें तो फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है उसमें, क्योंकि एक्शन की कमी है, क्योंकि कमिटमेंट की कमी है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो हालात एक स्टेबल है, मतलब बहुत खुशियाँ नहीं हैं, हो सकता है किन्हीं की बात नहीं हो रही होगी, लेकिन कुछ सुधारा जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो इनकी ये सोच है, जो भी आपके मन में है ना, आपने जिनको भी मन में रख के ये रीडिंग देखी है, तो उनके मन में मुझे ये चीज़ है, आपके लिए कोई दुर्भावना मुझे नहीं दिख रही। दुर्भावना तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि शी अप्रिशिएट्स यू, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपके लॉजिकल जो आपका माइंड है उसके लिए, आपके नॉलेज इन हर चीज़ों को लेके। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है जुडिशरी से रिलेटेड होंगे, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, टीचर, डॉक्टर। आप में से किन्हीं के पास अपना जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें कुछ खेत वगैरह भी होंगे आप लोगों के गांव में, वहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। तो ऐसा है, अच्छी पोजीशन है आपके पास, ठीक ठाक पैसा भी है, बढ़िया पैसा है, कोई ऐसी मनी की भी कमी नहीं है, और समाज में आपका ठीक ठाक नाम भी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर में, ऐसा इन्हें लगता है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।